नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूरे देश भर में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सबसे पहले देश में बाबा महाकाल के आंगन में होली मनाई गई। परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा को अबीर गुलाल लगाया गया। मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी खूब गुलाल खेला। इससे पहले सुबह महाकाल मंदिर में भक्तों ने फूलों की होली भी खेली। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं बाबा की नगरी, बाबा के दरबार में आखिर किस तरह से लोगों का उत्साह चरम पर रहा और होली का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। फूलों की होली, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा की होली। यहाँ पर बाबा को भी रंग गुलाल लगाया गया। ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं भक्तों की होली यहाँ पर। वहीं महाकाल की आरती की गई, साथ ही साथ होली का दहन भी हुआ। इंदौर के राजबाड़ा पर होली का दहन किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इंदौर की कि कितना उत्साह यहां पर श्रद्धालुओं में रहा, लोगों में रहा। यहां पर होली का दहन किया गया और बड़ी संख्या में लोग राजबाड़ा पर पहुंचे हमेशा की तरह और होली का दहन में शामिल हुए। भैया अपन तो यहाँ से विजुअल बना लो, पीछे चले जाओ वो राजवाड़ा पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर की राजबाड़ा की, एक मिनट जहां पर होली का दहन का कार्यक्रम हुआ। हर साल यहाँ पर होली का दहन राजवाड़ा पे किया जाता है और इसे सरकारी होली कहा जाता है। और ये होलकर राजवंश से चलता हुआ परंपरा चली आ रही है। लगभग ये 297 वर्ष है। ये इस बार जो होलिका दहन हो रही है ये 297 वर्ष है और होलकर स्टेट के द्वारा इसकी परंपरा शुरू की गई थी। पहले जब यहाँ पर होलिका दहन हुआ करता था तो उस वक्त में यहाँ पर जो होलकर वंश के आर्मी प्लाटून है वो 5 राउंड फायर किया करते थे। उसके बाद 5 बार तोपों से सलामी दी जाती थी। इसका मतलब ये हुआ करता था कि शहर के लोगों को ये पता चल जाता था कि यहाँ पर होलिका दहन हो चुका है। अब इसके बाद शहर के अन्य शहरों में होलिका दहन होगा। यानी इंदौर में सबसे पहले सरकारी जो होली है, जो होलकर राजवंश की परंपरा है, वहां पर सबसे पहले होलिका दहन किया जाता है। इसके बाद शहर के अन्य जगह पर होलिका दहन होगा। आज यहाँ पर शिवाजी राव होलकर के जो द्वितीय हैं होलकर रिचर्ड, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने होलिका दहन को किया है और होलिका दहन के कार्यक्रम में ये तस्वीर आपको दिखा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं क्योंकि ये इंदौर की पुरानी परंपरा है, इंदौर की पहचान है। और होलकर स्टेट के द्वारा ये जो होलिका दहन है ये शुरू किया गया था और लोग इसे देखने के लिए दूर दराज से आते भी, अलग अलग जगह से लोग इस होलिका दहन को देखने के लिए आते हैं। कुछ फैमिली भी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ जाना हुआ? हम नागपुर से आए हैं। अच्छा। और इंदौर की खासियत है, ये सांस्कृतिक शहर है, इतिहास वाला शहर है। और अब हम जहाँ पे खड़े हैं वो लगभग 1750 में हम अगर पीछे जाते हैं, मतलब 650 साल पहले जाते हैं, तो ये सांस्कृतिक धरोहर है। मल्हारराव जी होलकर जो मराठाओं के अच्छे सेनापति थे, जिनके कारण, जिनके मतलब शूरता के कारण आज हम यह दिन देख पा रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इंदौर में आने के बाद में और आपसे मिलकर भी। 297 साल पुरानी परंपराओं को देखने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि इंदौर की पहचान ही स्वच्छता है, इंदौर की पहचान ही उसकी जो संस्कृति को, विरासत को सजोए रखा है। इंदौर, ये इंदौर की पहचान बन चुकी है। तो इंदौर में होलिका दहन हो चुका है। अब इंदौर के अलग अलग जगह पर होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाएगा और खासतौर पर यहाँ जो लोग आते हैं वो होलिका दहन देखते हैं और उसके बाद इंदौर की गैर में शामिल जरूर होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। अब आपको बिलासपुर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां होलिका दहन किया गया। पूजा के बाद लोगों ने होलिका दहन किया, एक दूसरे को रंग गुलाल भी लगाया। ये तस्वीरें आप होलिका दहन की बिलासपुर से देख रहे हैं जहां पर होलिका दहन हुआ। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, होलिका दहन में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से होली का पर्व, होली का दहन का दिन भी कितना खास है। अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह से सहयोगी भी जुड़ गए हैं, वो भी हमें बताएंगे कि आखिर कितना उत्साह लोगों में है और आखिर रंगों का त्योहार कितने उत्साह के साथ सभी मना रहे हैं। सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं, शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुधीर जैन है रतलाम से हैं, उमेश मौर्य बिलासपुर से हैं, श्रवण महंत अंबिकापुर से हैं। बाबा की नगरी का रुख कर लेते हैं, बाबा महाकाल की नगरी का। अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आखिर बाबा की नगरी में कितना उत्साह है और
कितनी बड़ी संख्या में लोग बाबा के दरबार पहुंचे, कैसा होली का दहन हुआ, कैसा रंगों का ये त्योहार मनाया जा रहा है, तस्वीरें भी दिखाइएगा और जानकारी भी दीजिएगा, और अगर वहां पर कोई मौजूद हो तो बात करने का प्रयास भी करिएगा। अजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक ठीक, फिर से हम सहयोगी के पास जाएंगे, देखेंगे और कितना उत्साह आखिर बाबा की नगरी में है। रतलाम का जिक्र कर लेते हैं। रतलाम से हमारे साथ सहयोगी सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, रतलाम में आखिर कैसे ये रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है? आज तो होली का दहन भी है। होली का दहन क्या वहां पर हो चुका है? किस तरह किया गया? कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिला? देखिए, होलिका दहन का जहां तक परंपरा का सवाल है तो रतलाम में देर रात करीब 9 बजे के बाद से ही जो है होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू होता है, जो रात करीब 3 बजे तक के चलता है। और अभी मैं खड़ा हूं रतलाम के मां कालिका माता के प्रांगण में। जी, यहां पर मां कालिका के दर्शन करने के लिए आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं और मान्यता है कि मां कालिका के दर्शन के बाद इसी मेरे पीछे जो मां होलिका यहां पे आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं होलिका के पूजन अर्चन के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई है और बहुत ही सुंदर तरीके से जो मां होलिका है उन्हें सजाया गया है। और सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेके यहाँ पे लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ नारियल चढ़ाने से जो अला बला होती है, जो बुरी जो चीज़ों का जो प्रकोप होता है वो भी कम होता है। इसलिए होलिका का महत्व, रतलाम की मां कालिका माता में जो होली जलती है उसका महत्व खासा यहाँ पे दिखाई देता है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मां होलिका का जो ज्वलन जो यहाँ पे जलाया जाएगा करीब रात 11 बजे के बाद होलिका दहन यहाँ पे किया जाएगा। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे दिखाई देने से बात करता हूँ मैं। सर, किस तरह से यहाँ तैयारी की है और क्या आप कहाँ से आए हैं, क्या देखने आए आप यहाँ पे? मैं यही रोड से आया हूँ, रतलाम का ही हूँ और मैं यहाँ दर्शन करने आया था, पूजन करने आया था, क्योंकि ये रतलाम नगर का एक ऐसा कालिका माता मंदिर स्तंभ है जहाँ पर सबसे बड़ी होली जलाई जाती है। इसके दर्शन करने में आया था। सर, आप बताएं, आप कहाँ से आए, बच्चे को लेके आए यहाँ पे? आप? हम यहाँ रतलाम से ही बच्चे को लेके आए होली के दर्शन करवाने के लिए। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ होली का बहुत अच्छा आयोजन होता है। हाँ, खासा महत्व है यहाँ पे होली का। हाँ, खास महत्व है। तो होलिका का खासा महत्व है, यही वजह है कि माँ कालिका की होली को देखने के लिए है, दर्शन करने के लिए और अपनी जो नारियल चढ़ाने के लिए जो मान्यता होती है। कुछ लोग और है। सर, कब से आप आयोजन करवा रहे हैं यहाँ पे? साहब, इसको 30 से 40 वर्ष हो गए। ये प्राचीन कालिका माता मंदिर है और यहाँ पे जो भी भगत लोग आते हैं उन्हीं के सहयोग से ये काम होता है। तो कुल मिला के अंदर माँ माता कालिका के दर्शन होंगे और उसके बाद जो है माँ होलिका जो बाहर यहाँ पे स्थापित की गई उनका दहन किया जाएगा। और होलिका दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में रतलाम के आसपास के लोग भी रतलाम के माँ कालिका माता के दरबार में, माँ कालिका माता के प्रांगण में पहुंचते हैं। जी हाँ, जी, माता के दरबार में भी लोग पहुंचे हैं, प्रांगण में पहुंचे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ आज ये होलिका दहन का महापर्व सभी मना रहे हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। उमेश मौर्य बिलासपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, तस्वीरें हमने देखी बिलासपुर की, वहां पर भी होलिका दहन हुआ। आखिर कितना उत्साह वहां पर देखने को मिला आपको? और अगर आपके साथ वहां पर कोई मौजूद है तो बात करने का प्रयास कीजिए। ऋतु जी, देखिए, होलिका दहन की जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको निभा ली गई, विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद जो तमाम जो लोग हैं इस पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए जो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने पूरी तरीके से इस होलिका की परिक्रमा की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चारों ओर इस तरीके से होलिका दहन के बाद और रंगोत्सव का जो कार्यक्रम है, सिलसिला है, वो शुरू हो गया है। छोटे बड़े बूढ़े सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे से आशीर्वाद ले रहे हैं और मनोकामना कर रहे हैं कि उनकी जो होली का जो पर्व है वो अच्छे से बीते। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस तरीके से आप लोग होली का पर्व मना रहे हैं? हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और रंग भी बहुत खेलते हैं, होली की अच्छे से पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं भगवान से और खूब आनंद करते हैं। जी जी, आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं? हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, गुलाल खेलते हैं, पूजा करते हैं, मिठाई खाते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग जो यहाँ पर होलिका दहन हुई है उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विधि विधान रहती है इसकी और किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। जी, बताइएगा।
बोलो बताइए ना जी। ये होलिका दहन के दिन ऐसे होता है कि गुड ओवर ईवल, मतलब जो ईवल जो होते हैं जो वो इसमें जल के राख हो जाते हैं, और जो अच्छी चीज़ होती है वो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन आए आप लोग यहाँ पूजा? ये पूरी फैमिली है मेरी मेरी सास मम्मी, सासू माँ, हस्बैंड है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, बच्चे हैं। इसके बाद क्या करेंगे? रंग गुलाल खेलेंगे, उड़ाएंगे? हाँ, इसके बाद रंग गुलाल, पूजा हो जाएगी, उसके बाद रंग गुलाल। बिल्कुल बिल्कुल। घर में पकवान भी बना होगा, क्या कुछ विशेष पकवान बने घर में? नहीं है तो डोसा वगैरह बना है, मिठाई बनी है, जलेबी बनी है जलेबी समोसा, फुल एंजॉय आज। फुल एंजॉय बिल्कुल। देखिए ऋतु जी, पूरी तरीके से जो बिलासपुर है वो होलियाना हो चुका है। सभी होली के मूड पर दिखाई दे रहे हैं, रंग गुलाल अबीर एक दूसरे को लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके साथ ही घर में बहुत सारे पकवान बने हैं, गुजिया, जलेबी। इसके साथ ही कुछ लोग डोसा भी बनाकर। जी, वाकई पर्व ये ऐसा है कि बुराइयों का कहीं ना कहीं नाश हो, इस जलकर इस होलिका दहन में जल जाए सारी बुराइयां, यही प्रयास सभी का रहता है। और आगे भी सहयोगी सभी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। श्रवण महंत अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। श्रवण, वहां पे किस तरह उत्साह है ये होली के पर्व को लेकर के? होलिका दहन का आज महापर्व है, किस तरह लोग मना रहे हैं, कैसी तैयारियां वहां पर की गई हैं? जाना है और पूरी तैयारी की गई है। मैं इस वक्त भट्टी रोड में जो होलिका पर्व बना रहे हैं वहां पर मौजूद हूं, और कुछ लोग मेरे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये होलिका पर्व के लिए मनाने पहुंचे हैं। कुछ लोगों से भी मैं बात करूंगा कि आप किस तरह के यहाँ तैयारी रहती है हर साल? ये लगभग हम लोग 50 साल से लगभग इस मतलब भट्टी रोड में वाईएम क्लब के द्वारा होलिका दहन का कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। छोटे बड़े सब एक साथ मिलकर मनाते हैं, और आज बहुत खुशी है लोगों के मन में कि मतलब कोरोना काल के बाद ये पहला दूसरा साल है कि लोग बहुत उत्साह से मतलब होली का पर्व मना रहे हैं, और होली का सब लोगों को शुभकामनाएं। जी, होलिका का पर्व बहुत ही धूमधाम से बना रहे हैं। देखिए किस तरह से होली की तैयारी है, वीक भी लगाए हुए हैं। इनसे बात तो सभी आपके चैनल के दर्शकों को, प्रदेशवासी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूंगा कि होली का जो शुभ मुहूर्त है 10-28 से 12-28 के बीच में है। तो भैया हम लोग विगत कई वर्षों से, जैसे हमारे चाचा ने बताया, होलिका का जो पर्व है हम लोग मनाते हैं। इसको आज भी इसी मुहूर्त के अंतर्गत हम लोग इस होलिका को दहन करेंगे और इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह है। हालांकि मुहूर्त के हिसाब से जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जी 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 जी, ठीक श्रवण। बाबा की नगरी का भी रुख कर लेते हैं। बाबा की नगरी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का महापर्व मनाया जाता है। अजय पटवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आखिर वहां पे कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? सुबह से मैं देख रही थी कि बड़े उत्साह के साथ जो है होली का महापर्व बाबा की नगरी में, बाबा के दरबार में मनाया जा रहा है। फूलों की बरसात वहां पर की गई, रंग बिरंगे गुलाल वहां पर लगाए गए। अभी होली का दहन भी हुआ है, वो भी तस्वीरें, और साथ ही साथ अगर कोई मौजूद हो वहां पर तो उनसे भी बात करने का प्रयास करिए। दौरान पंडित पुजारी और श्रद्धालुओं ने जमकर भगवान महाकाल के साथ होली खेली। इसमें गुलाल और फूलों के साथ भगवान के साथ होली खेलने के बाद जो है पूरा मंदिर जो है रंग में रंगा गया, और साथ ही इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में होली का दहन किया गया। होली का दहन किया गया, विधि विधान से पूजन पाठ किया गया। इसके बाद जो है होली का दहन किया गया, और होली का दहन होने के बाद पूरे देश भर में अब होली का पर्व की शुरुआत हो गई है। माना जाता है कि उज्जैन से ही जो है उसकी शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार बाद पूरे देश भर में सारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इस वक्त मैं महाकालेश्वर मंदिर में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये होली का दहन जो है अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, और भगवान महाकाल के दरबार में जो है होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और होली बना रहे हैं भगवान महाकाल के दरबार में। जी 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 जी, बाबा के दरबार में बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी होली मना रहे हैं, और कल का भी दिन बेहद खास रहेगा। कल भी रंग गुलाल के साथ वहां पर होली खेली जाएगी। ठीक, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं। सहयोगी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जैन भी रतलाम से जुड़े हुए हैं। सुधीर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुधीर, वहां पर भी कई सारे लोग होंगे, बात करने का प्रयास कीजिए कि इस बार आखिर कैसी तैयारी है? होली का दहन तो अभी हो जाएगा, उसके बाद कल भी किस तरह के कार्यक्रम है, कैसे होली का महापर्व सभी मनाएंगे?
देखिए महापर्व की तैयारी पूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और माँ होली का क्या पूजन अर्चन का यहाँ पे जो है ये जो परंपरा है वो यहाँ पे निभाई जा रही है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे जो है जल लेके जो माँ होली का उसकी परिक्रमा करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। बड़ी संख्या में देखिए आप ये जो यूथ है वो यहाँ पहुंचे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ थोड़ी देर पहले सेल्फी खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे थे यहाँ पे। और बड़ा उत्साह, बेटा होली का त्योहार है, किस रूप में देखते हैं आप? यूथ है, कैसे मनाएंगे होली, कैसे सेलिब्रेट करेंगे कल आप? होली कलर से करेंगे। क्या तैयारी की आप लोगों ने? अभी तो कुछ तैयारी नहीं की है, अभी करेंगे कल। तैयारी करेंगे। सर आप क्या तैयारी होली की आपकी? यूथ है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे होली को? होली पे बिल्कुल सब लोगों को रंग गुलाल लगा के अच्छे से होली मनाएंगे इस बार। और अभी रात को वो 12 बजे दहन करके अगले दिन की तैयारी शुरू करेंगे धुलेटी खेलने की। गेर निकलेगी? गेर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। और रतलाम की जनता यही चाहती है कि हर साल निकले गेर निकले। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है श्रद्धालु जो होते हैं, जो लोग होते हैं, जो हुरियारे होते हैं वो गेर में शामिल होते हैं। और ये देखिए ये परंपराओं का दौर मैं आपको दिखा देता हूँ कि छोटी बच्ची को लेके जो है यहाँ पे लोग यहाँ पे माँ होलिका की प्रदक्षिणा करते हुए नजर आ रहे हैं, परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। मान्यताएं होती है कई बार कि माँ होलिका की जो प्रदक्षिणा करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, उससे बुरी आत्माओं का, बुरी नज़र का जो है वहाँ पे प्रभाव कम होता है और बच्चा जो है सुख, शांति और जो समृद्धि होती है वो परिवार में आती है। तो यही वजह है कि इस माँ होलिका के दर्शन करने के लिए, इनके यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है हर बार पहुँचते हैं। देखिए जो भक्त है वो नारियल यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं और मान्यता यही है कि माँ होलिका को नारियल अर्पित करने से जो बुरी नज़र होती है वो कम होती है और उसका जो अंगारा साल भर जो है लोग अपने घरों में संभाल करके रखते हैं। तो बेहद ये जो है आस्था यहाँ पे अच्छी खासी जो है यहाँ पे रतलाम की माँ कालिका माता के प्रांगण में नजर आ रही है। और इसी के साथ ही बहुत से युवाओं से हमने बात की तो उनकी भी तैयारी पूरी है कि कल रंगारंग गेर वो निकालेंगे और होली का उत्सव जो है धूमधाम से मनाएंगे। ठीक 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 ठीक। उमेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उमेश का भी रुख कर लेते हैं। उमेश, आखिर कल को लेकर के कैसी तैयारियां हैं वहां पर? लोगों की होली का दहन तो हो गया, रंग गुलाल कल खेला जाएगा, वहां पर आखिर कैसी स्थिति रहती है, कैसा माहौल रहता है, कैसा उत्साह रहता है होली के दिन? खासकर कुछ लोग होते हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल रितु जी, देखिए बिलासपुर में जैसे ही होलिका दहन होती है उसके बाद जो रंगों की खुमारी है वो सर चढ़कर लोगों में बोलती है और उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी से ही जो लोग हैं एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो पूरी फैमिली है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज तो वो पूजा अर्चना करने के बाद कल क्या कुछ उनका विशेष रहेगा, कल क्या कुछ करेंगे? आज तो आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर लिए, कल क्या रहेगा? कल होली का उत्सव रहेगा, शहर में घूम घूम के सामाजिक होली रहेगी। समाज की जो विधिवत हमारी परंपरा रहती है एक दूसरे के घर जाके होली की बधाइयाँ देना, वो परंपरा रहेगी। जितने भी हमारे सामाजिक व्यक्ति हैं बारी बारी से हम उनके घर जाते हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और होली का उत्सव मनाते हैं रंग कलर खेल के। बिल्कुल, कुछ और भी है, महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज तो आपने होली का दहन कर लिया है, आप कल क्या सुबह उठकर करेंगी? क्या पहला जी कल उठ के वही नहा के पूजा उजा करेंगे, भगवान को गुलाल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता बनाएंगे, फिर एक दूसरे को नहाने के बाद उत्साह हम देख रहे हैं चरम पर है। सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं इस पर्व को लेकर के। होली का दहन हो चुका है, अब कल की तैयारी है, रंग गुलाल खेलेंगे और तरह तरह की मिठाई पकवान जो बनेंगे उनका भी लुत्फ सब उठाएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य खबरों का भी जिक्र करते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं नवीन जिंदल ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने को उत्सुक हूं, ये भी बयान नवीन जिंदल ने दिया है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। इसी बीच नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही साथ उन्होंने आभार भी पीएम मोदी का जताया और कहा कि पीएम के नेतृत्व में काम करने को उत्सुक हूं। तो वीके सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वीके सिंह ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। गाजियाबाद से सांसद हैं वीके सिंह, ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि मैंने एक